तो आज हम समझने वाले हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या होता है? बहुत अच्छा मेथड है लीग बनाने का, राउंड रॉबिन मेथड भी है, ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है। टेबुलर मेथड में हम लोग आज समझेंगे इवन टीम्स में कैसे बनाएं और ऑड टीम्स में कैसे बनाएं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। आज हम पहले सीखेंगे इवन टीम के लिए बनाना, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ टीम्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 टीम का हम बनाने वाले हैं। 6 इवन नंबर है, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है, ठीक है। इवन के केस में हमारे नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला रहता है n-1, दैट इज 6 - 1 इक्वल्स टू 5। चलो जी, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए क्योंकि टेबुलर मेथड आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो उस टेबल में कितने बॉक्सेस बनेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला रहता है n+1। इवन में फॉर्मूला रहता है n+1, दैट इज 6 + 1 इक्वल्स टू 7। आपको 7/7 के टेबल बनानी है, आपके सामने है, ठीक है। 7 बॉक्सेस बाय 7 बॉक्सेस की टेबल तैयार है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी, हमने 7/7 की एक टेबल बना ली। चलो अब क्या करें, ठीक है। अब हमारी पास जो टीम है वो है कितनी? 6। उन टीम का नाम हो सकता है ABCDEF, जो भी नाम है, कुछ ना कुछ नाम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर टीम का नामकरण कर देते हैं। हमारी 6 टीम है, तो यहाँ पे हमें 6 के 6 टीम के नाम लिखने हैं। ये नाम क्या क्या है? ABCDEF, ये हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टीम ABCDE एंड F, ठीक है। इधर भी लिख देंगे ABCDE एंड F। 6 टीम है, 6 के हमने नाम लिख दिए। चलो जी, ठीक है, शुरू करते हैं राउंड के लिए। अब करना क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 1 2 3 4 5 काउंटिंग सबको आती है, करो शुरू भगवान का नाम लेके, ठीक है। यहाँ देखिए, जो हमारे डायगोनल है यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा, डायगोनल वाले बॉक्स में कोई नंबर नहीं आएगा। जो खाली बॉक्स है आप वहां पे लिखते हैं। ये नीचे वाले पार्ट में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पार्ट में होगा सारा का सारा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, चलिए 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया जी हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पे। अब यहां तो डायगोनल है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। 2 के अगला जो नंबर आता है हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ 5, इस नंबर को फिलहाल खाली छोड़ देंगे। आखिरी वाले बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर हमारी बाय लिखी जाती है। जो F वाले कॉलम में यहाँ पर हमारी बाय लिखी जाएंगी। बाय के नंबर क्या क्या आएंगे, कैसे आएंगे, बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब 3 के नीचे कुछ नहीं आ सकता, 4 के नीचे क्या आ सकता है, 5, मैंने लिख दिया, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग 5 से अगला नंबर क्या बैठता है, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 1 से अगला नंबर यहाँ पर हमारे पास यही रह गया खाली, यहाँ पे आ गया हमारा 2। चलो जी, हमारे यहाँ पे सारे नंबर लिख दिए गए इजीली, बहुत आसानी से हमने नंबर लिख दिए, ठीक है। कैसे लिखे दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ आ नहीं सकता, 2 के नीचे अगला नंबर 3 बैठता है, 3 लिख दिया, आगे इसी को एज इट इज कंटिन्यूएशन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, 3 के नीचे कुछ आ नहीं सकता क्योंकि क्रॉस है। 4 से अगला नंबर आता है 5, लिख दिया। 5 के बाद कंटिन्यूएशन में चले तो 5 से अगला नंबर कितना आता है, 1, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 के कंटिन्यूएशन में लेके चले तो अगला नंबर आता है 2, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में क्या लिखा जाएगा, सवाल ये क्या लिखें भाई, ठीक है। बहुत सिंपल है अपना, बहुत ही आसान है। पहला नंबर जो लिख दिया सो लिख दिया, कोई बात नहीं, वो हमने सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे जितने भी इवन नंबर है वो हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद ऑड नंबर लिखेंगे बाद में। पहले इवन नंबर देखो, 1 2 3 4 5 में इवन नंबर कौन कौन से हैं भाई, एक तो 2 है और एक 4 है, ठीक है। अब ऑड नंबर बताओ कौन कौन से हैं जो रह गए। 5 तो ऑलरेडी आ रखा है, एक रह गया ऑड नंबर 1, एक रह गया हमारे पास 3। चलो जी, हमारे यहाँ पे सारे बॉक्सेस सही से बिल्कुल फिल हो चुके हैं। अब रह गए हमारे राउंड। अब राउंड करा लो, कितने राउंड बनेंगे, 5 राउंड। लिखते हैं राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और फाइनली राउंड 5। अब इन राउंड्स में किस किस के मैच होने वाला, किस किस से मैच होने वाला है वो देखते हैं।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं। 1, ये 1 आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये 1 किस किस के उसमें है आप ये देखो। फिलहाल ये 1 जो नंबर है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला मैच जो होने वाला है वो होने वाला है ए और बी का, ठीक है। उसके बाद और ढूंढो 1 कहां पर है, 1 कहां है, 1 कहां है। इसके बाद भाई 1 आता है यहां पर, ठीक है। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर सी को और इधर ई को, ठीक है। आपको दिख रहा है यहां पर सी और ई दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगला मैच होने वाला है सी का और ई का। चलो जी, मैच करा दी, कोई दिक्कत नहीं। अगला 1 हमारे पास है यहां पर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को और एफ को, ठीक है। इधर डी और इधर एफ। चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डी और एफ। चलो जी, हमने फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 1 के सारे मैचेस हमारे हो गए, ठीक है। आ जाओ सेकंड राउंड पर। अब सेकंड राउंड पर आ जाओ। नंबर 2 देखो, नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करा है, ए को और सी को। लिख दो भाई ए वर्सेस सी। उसके बाद 2 ढूंढो कहाँ है, उसके बाद 2 यहां पर है, ठीक है। आपके सामने 2 यहां पर है। ये 2 किसके लिए है, बी के लिए और एफ के लिए, बी और एफ लिख दिया हमने। अगला 2 हमारे पास ये रहा आपके सामने, किस किस उसमें है, ई और डी। चलो जी, ये आ गया हमारा डी वर्सेस ई, ठीक है। चलो सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। अगला राउंड हमारा 3 नंबर ढूंढो भाई कहां है, थर्ड नंबर ये रहा। थर्ड नंबर किसके उसमें है, ए और डी, ए वर्सेस डी, ठीक है। उसके बाद फिर 3 ढूंढो, ये रहा, ठीक है। बी वर्सेस सी, बी वर्सेस सी। उसके बाद थर्ड नंबर ढूंढो लास्ट में, ये रहा भाई, किसके लिए, ई और एफ, ई वर्सेस एफ, ठीक है। चलो जी, थर्ड राउंड भी हमारा होगा। अगला हमारा आता है फोर्थ राउंड पे ढूंढो भाई, फोर्थ नंबर कहां है, ये रहा, किस किस में है, ए और ई, ए वर्सेस ई। ऐसे ही हमें सारे के सारे फिल करने हैं और हमारा टोटल सारे राउंड के सारे बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, बहुत सिंपल है यार, इसको ऐसे ही परफॉर्म करना है आपको और बहुत इजीली आप बना सकते हैं। चलिए राउंड 4 भी कर देते हैं आपके लिए। राउंड 4, ठीक है। 4 नंबर ए वर्सेस ई दिख रहा है आपको। उसके बाद 4 ढूंढो, ये रहा, किसके उसमें है, बी वर्सेस डी। चलो फटाफट बी वर्सेस डी मैच करा दो। अगला हमारे पास क्या है, 4 ढूंढो, यहां पर ये रहा, दैट इज सी वर्सेस एफ, सी वर्सेस एफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड 5 ढूंढते हैं। चलिए पहला आ गया 5, ए वर्सेस एफ, ए वर्सेस एफ। उससे अगले वाला देखते हैं 5 हमारा, बी वर्सेस ई, बी वर्सेस ई। नेक्स्ट हमारे पास है कौन से वाला, 5 ढूंढते हैं, 5 वो 5 हो गया, ये 5 हो गया। नेक्स्ट 5 हमारा यहां पर है, सी वर्सेस डी। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे मैचेस आपके सामने। आपने इनको बनाया, बहुत ईजी है बनाने भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है। आपको सारे राउंड दिखाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई राउंड नहीं होगा। और आपके सारे टीम के मैचेस सारी टीम के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं, किसी टीम के साथ मैच नहीं रहा। आप चेक कर लो, अब कैसे चेक करना है मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। चलो देखो, एक टीम है ए, ठीक है। ए का मैच बी के साथ हो गया, ए का मैच सी के साथ हो गया, ए का मैच डी के साथ हो गया, ए का मैच ई के साथ हो गया, ए का मैच एफ के साथ हो गया। और ए किसके साथ खेलेगा भाई, अपने आप के साथ थोड़ी ना खेलेगा। तो ये है हमारा बहुत इजी मेथड का नाम है टेबुलर मेथड। और ये जो हमने बनाया है ये हमारी नंबर ऑफ टीम है 6 इवन टीम्स के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा।